नीट 2025 का यह रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है कि एक लैडर है जिसका वेट जो है 20 kg है और 5 मीटर लंबा है। यह 60 डिग्री वर्टिकल वॉल के साथ में एंगल बनाता है। ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? वॉल स्मूथ है और ग्राउंड जो है स्मूथलेस है, मतलब फ्रिक्शनल है। यदि ए 5 मीटर है, एल है, तो ये बी सी कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा एल बाय हाफ, एल बाय 2। और ये ए सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल स्क्वायर रूट ओवर बाय 3/2। और ए डी जो है, ये इसको हम दे देते हैं यहाँ से डी। ये एम जी जहाँ पर फोर्स लग रहा है वो ये बीचों बीच फोर्स लगेगा, तो ए डी भी ए सी का हाफ हो जाएगा। और इस तरह से ए सी का वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर रूट ओवर 3/4। अब यहाँ पर यदि हम इक्विलिब्रियम देखें तो हमें दो इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। एक देखना पड़ेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा देखना पड़ेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो यहाँ पर फोर्स जो है, ये दो ठो नॉर्मल फोर्स लगेंगे। एक वॉल लगाएगा जिसको आर कहते हैं और ग्राउंड लगाएगा जिसको एन कहते हैं। तो इसके तहत हमें जो है ये आर को एफ आर के इक्वल होना पड़ेगा और ऐसे ही एन को एम जी के इक्वल होना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और यदि हम दूसरा देखें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम को देखें, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो ए के अबाउट हम देखते हैं तो यहाँ पर दो फोर्सेस एन और एफ आर यहीं से होकर जा रहे हैं, तो वो टॉर्क नहीं बनाएंगे। एम जी और आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। एम जी कितना टॉर्क बनाएगा? एम जी और इसका डायरेक्शन और ए के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो फोर्स आर्म हो गया, आर फोर्स, और उसका डायरेक्शन और ए के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो कि बी सी हो गया। ये सभी का वैल्यू आप रखिए तो आपको मिलेगा एम जी का वैल्यू 200 हो गया। ए डी का वैल्यू, ए डी यहाँ से देखिए, ए डी का वैल्यू एल स्क्वायर रूट 3/4 है, उसका वैल्यू रखिए। आर बी सी का वैल्यू एल बाय 2 है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो एल आर इजकल टू 100 स्क्वायर रूट 3 आया। और फ्रॉम इक्वेशन 1 यही फ्रिक्शन फोर्स है। ये आपका आंसर हो गया।